सामने। हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की क्रिकेट चल रही है? क्रिकेट को एंजॉय किया? ये बर्मिंघम वाला टेस्ट इंडिया जीत गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा उसमें कौन कहाँ कैसे खेलता है, बॉलर्स कहाँ बॉल हिट करते हैं, उनका सर्कल कहाँ बड़ा बनता है, कैसे मूवमेंट कराते हैं। मूवमेंट के लिए आगे फेंकना पड़ता है, अगर ऑफ द विकेट मूवमेंट करानी है तो थोड़ा सा पीछे फेंकना पड़ता है, बैट कहाँ उठता है, बैट पैड साथ चलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देखने की होती हैं, और जो मेन चीज देखनी है बैट्समैन को वो देखनी है कि जितनी बॉलें वो आंखों के नीचे खेलते हैं वो भी कंफर्टेबल रहते हैं, वो कंफर्टेबल रहते हैं और वो लगता है कि कंट्री के लिए कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी जितने लोग बॉडी से दूर खेलते हैं वो और आप एक से लगते हो, चाहे वो इंडिया खेल रहा हो चाहे कुछ खेल रहा हो, है ना। चलिए, बहुत अच्छी सी एक वीडियो लेके आया हूँ, बैटिंग के ऊपर ही लेके आया हूँ। और बैटिंग का बेस है, क्योंकि आप लोगों का बेस ही बहुत स्ट्रांग नहीं है। बेस में स्टांस आता है, डिफेंसेस आते हैं। तो अगर आपका देखिए, अगर आप 40 ओवर का या 50 ओवर का गेम खेल रहे हैं तो आप हर बॉल पे अगर शॉट मारेंगे तो आप बाहर बैठ के ताली बजाएंगे जैसे बजाते आ रहे हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, इसलिए इंप्रूव करिएगा। मेरी बात आपको हिट होनी चाहिए। अंदर खड़े रहने के लिए 22 यार्ड्स के अंदर खड़े रहने के लिए आपको डिफेंस अच्छा होना चाहिए, आपका स्टांस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डिफेंस अच्छा है, आपका लीव अच्छा है, तो आप जिन बॉलों खराब बॉलों को पनिश कर सकते हैं और यू कैन गेट सम रन्स, है ना। यू कैन स्कोर सम रन्स। तो ये सारी चीजें, चलिए आज बेसिक जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना है। मैं बनाना है डिफेंस के ऊपर। देखिए डिफेंस, अगर आपका, मैं फ्रंट फुट डिफेंस के ऊपर बात करने आया हूँ। अगर डिफेंस आपका अच्छा है तो आप क्रिकेट में राज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज एक्सेप्शनल है, वीरेंद्र सहवाग हो या कुछ लोग ऐसे हो गए, ठीक है, रोकने को वो भी बॉल रोकते हैं, जो रोकने की होती है रोकते हैं। अदरवाइज अगर वो बिना रोकने वाली बॉल पे अगर मारने जाते हैं तो वो भी बीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको फॉलो मत करिए, उन 99 आदमियों को फॉलो करिए जो डिफेंस को मजबूत करके और कंट्री रिप्रेजेंट करके या अपने अपने स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं। चलिए हम फ्रंट फुट डिफेंस की बात करते हैं आज। फ्रंट फुट डिफेंस में आपको करना क्या होता है, सबसे पहली शर्त तो क्या होती है, आपका बैट और पैर एक साथ चलना चाहिए आगे की तरफ। वेरी फर्स्ट जो सबसे बड़ी चीज है, अगर बैट और पैर आपका एक साथ चलेगा तो आप बहुत अच्छे से बॉल को रोक सकते हैं, अपने स्टंप्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज करनी है, बैट और पैर साथ आ गया, एक साथ चलेगा, ठीक है। क्या करते हैं कुछ लोग, पैर पहले निकाल देते हैं, बैट बाद में आ रहा होता है। कुछ लोग बैट पहले चला देते हैं, पैर बाद में आ रहा होता है। तो बैट और पैर का कॉम्बिनेशन होता है, इट शुड मूव टुगेदर लाइक दिस, है ना। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं ना, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, ये मेरी चीज नहीं है, ये सब कुदरत की दी हुई चीजें हैं। थोड़ा सा कुछ आप थोड़ा पीछे से बना दीजिएगा, मैं वॉक करके दिखाऊंगा। जब भी हम फ्रंट फुट पे मूव करते हैं ना, तो हमारा मूवमेंट क्या, आप देखिएगा, आप मेरा जूता अपने आप नीचे हील पे आ रहा है, हील पे आ रहा है ना, हील पे आ रहा है। ये कुदरत की बनाई हुई चीजें, गॉड की बनाई हुई चीजें, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्हीं चीजों को फॉलो करो, उन्हीं चीजों को फॉलो करने के बाद आप ग्रेट बन जाओगे। आपको करना क्या है बेसिकली, जब आप फ्रंट फुट पे मूव करते हो तो आपका हील पहले आना चाहिए। हील, अगर हील आपका पहले गिरेगा तो आप जो है बॉल का स्पिन और जो स्विंग होता है उसको आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आपका फ्रंट फुट पे ऐसी पैर गिर गया तो आप कमिट हो गए। कमिट होते हैं ना फ्रंट फुट पे, इसको कमिट बोलते हैं। जिन लोगों के पैर डायरेक्ट ऐसे गिर जाते हैं वो कमिट हो जाते हैं। फिर वो एक ही लाइन में बॉल को खेल सकते हैं, अगर बॉल ऐसे मूव कर गया तो भी हिट हो जाएंगे, अंदर आ गया तो पैड पर हिट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप आगे की तरफ जाएंगे, जब भी आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको हील पे रहना है, हेड आपका स्टिल रहेगा, और बैट और पैर मतलब यहां से एक साथ चलेंगे और एक साथ जाएंगे, डिफेंस करेंगे। हील पे पैर निकलना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। अगर आपको डिफेंस बहुत अच्छे से करना है, दैट डिफेंस करना है, ठीक है। फ्लैट फुट रखोगे कमिट हो जाओगे, तो ये आपको हमेशा बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा। आप जैसे क्रिकेट खेलते आ रहे हो वैसे क्रिकेट खेलते चले जाओगे, आपको नुकसान ही होता चला जाएगा, आप अच्छे क्रिकेटर कभी नहीं बन सकते। अब आते हैं हम फास्ट बॉलर्स पे, ठीक है। फास्ट बॉलर, हम लोकल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उसमें तो 110 105 वाले बॉलर मिलते हैं, बेशक वो अपने आपको 140 के हैं, 135 के हैं, लेकिन 110-15 मैक्सिमम फेंक रहे होते हैं। जो तेज फेंक रहे होते हैं वो 120 होते हैं, जिनको लोग बीट हो रहे होते हैं। इनमें एक्सेप्शनल होते हैं जो 135-40 फेंक रहे होते हैं, वो हिंदुस्तान या स्टेट के लिए खेलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग 115 को, 110 को, 109 बॉल फेंक फेंक के 140 कह के खुश होते रहते हो, खुद को धोखा देते रहते हो, तो वो सब चीजें आप लोगों के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, ठीक है ना। अब उनको करने के लिए क्या है, जब भी आप आगे जा रहे हैं, जब भी आप फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं, 140 वाले को, 135 वाले को खेल रहे हैं, तो वो आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप बॉल की तरफ चले जाएं। और कभी भी क्रिकेट में ना बॉल की तरफ नहीं जाना होता। एक अच्छा बैट्समैन बॉल को अपने पास आने देता है, और एक खराब बैट्समैन हमेशा बॉल की तरफ जाता है, इसलिए वो खराब ही रहता है पूरी जिंदगी।
वो अपनी उन्हीं चीजों को करता रहता है जिससे कि उसको हमेशा नुकसान होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे, फास्ट बॉलर्स को खेलेंगे, तो आपका जो हील है वो, क्योंकि अगला वाला पंजा इतना टाइम नहीं मिलता कि आप यहाँ जा सकें। अब आप इंग्लैंड में सीरीज देख रहे हैं तो वो सब बॉडी के पास आने देते हैं बॉल को, तभी मूवमेंट भी खत्म होता है, तभी कटर्स भी खत्म होते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जब आप खड़े खड़े अपनी जगह खेलेंगे तो आपका खैर ये पैर सीधा होगा खाली, तो क्योंकि ये सीधा होगा तो ये हील पे नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे मूवमेंट करेंगे तो ये हील पे जाना चाहिए। हील पे जाएगा तो ये बहुत अच्छे से आपको फ्रूटफुल डिफेंस दे देगा। आपका बॉल जो है हमेशा लगने के बाद, अब हील से लगने के बाद जब आप खेलने जाएंगे, जब आपका वेट ट्रांसफर होगा तो बैट का जो फेस है वो टूवर्ड्स द सॉइल होगा, लग के जमीन की तरफ बॉल जाएगा, कभी एयर में बॉल नहीं जाएगा, ठीक है। इसी का एक्सटेंड होता है, इसी का एक्सटेंशन बोलते हैं ड्राइव को। लेकिन आज की डेट में क्या सिखाया जाता है कोचेज के द्वारा, कि ऐसे जाओ और ऐसे एल्बोज को एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन के ऊपर मैं दूसरा, इसके बाद जो अगला वीडियो लेके आना हो, अब मैं एक रिदम में वीडियो लेके आऊंगा। ड्राइव आपको आज बताया, ड्राइव में करना क्या है, आपको मैक्सिमम बॉले बॉडी के पास थोड़ा सा आगे जाते हैं हील पे, स्पिनर को खेलने जाते हैं तो हील पे, ठीक है। और अगर अपने पास खेलते हैं, बॉडी के पास खेलते हैं, तो बिल्कुल कोई भी पैर आपको सिर्फ पंजा सीधा करना है, यहाँ ये हील पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब मूवमेंट फॉरवर्ड करते हैं तो हील पे आता है, और जब अपनी जगह खड़े रहते हैं तो फ्लैट पैर पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपका हेड वहीं का वहीं है। हील का मतलब होता है आगे जाना, हेड को स्टिल रखना। जब आप खेलने जाएंगे, हेड अगर आपका स्टिल नहीं, अगर ये आपका ऐसे चला गया आगे, तो आपका हेड ऑलरेडी आगे चला गया, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट, कमिट हो गए आप, है ना। तो आपको करना क्या है, जैसे ही हील पे आप जाएंगे, यहाँ हील पे रहेंगे तो आपका हेड स्टिल रहेगा, वाइल प्लेइंग आप लास्ट तक बॉल को देखेंगे, तब आप खेलेंगे उसको, है ना। तो आपका हेड मीन्स वेट बहुत अच्छे से ट्रांसफर होगा। चलिए, ये हो गया इसका डिफेंस। डिफेंस आप आगे से करेंगे तो इसी तरह से करें, इसकी प्रैक्टिस करें नेट्स में। आप देखिएगा, आप जाके बड़े प्लेयर्स को देखिएगा, जब वो आगे जाते हैं तो हील्स पे मूवमेंट होती है उनकी, और जब वो खड़े होकर खेलते हैं तो फ्लैट फुट से ही खेल जाते हैं, क्योंकि हेड उनका स्टिल वहीं का वहीं रहता है। अब आपको करना क्या है, जाके पहले देखें ध्यान से, मेरी वीडियो को देखें, फिर बड़े प्लेयर्स को देखें। अब इंग्लैंड सीरीज चल रही है, लाइव देखें, वीडियोस देखें, और जाके इसकी नेट्स में डिफेंस पे प्रैक्टिस करना, अंडर आर्म से शुरू करें, फिर ओवर आर्म से शुरू करें, फिर वो धीरे 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 अपना आप आपके नेट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और फिर मैच के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, एक्सटेंशन, मैंने आपको बताया इसका एक्सटेंशन होता है ड्राइव। डिफेंस का एक्सटेंशन ड्राइव होता है, ड्राइव। लेकिन उसमें बहुत सारी गलतफहमियां आजकल लोगों ने पैदा कर दी हैं, वो एल्बोस को ऐसे एक्सटेंड करा देते हैं और लोग कैच प्रैक्टिस कराते हैं और अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लेके आने वाला हूँ एक्सटेंशन का, ठीक है। एक रिदम में सारी वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपको फ्रूटफुल क्रिकेट रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं। आज जाके मेरी वीडियोस को देखने के बाद जाके जितने बड़े प्लेयर हैं उनको देखिएगा, क्या उनका मूवमेंट हील पे होता है नहीं होता, और हील पे होता है तो वेट ट्रांसफर होते वक्त क्या हेड कहाँ होता है उनका, वेट ट्रांसफर होने से पहले, और ट्रांसफर के साथ हेड कहाँ होता है। ये बहुत जरूरी चीजें देखने, इनको जाके देखिएगा, फॉलो करिएगा। आप देखिएगा आपके विद इन मंथ और 2 बहुत अच्छे से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।